नाम दीक्षा है और एक स्टोरी है, ध्यान से सुनना तभी समझ आएगी। मैं भी लिए हाथों में गुलाब, खड़ी थी दरवाज़ा तक रही थी, आओगी यही तो रहा सोच रही थी। याद है या भूल गए वो बचपन के दिन, याद है या भूल गए वो बचपन के दिन जहाँ मैं और तुम हुआ करते थे। तुम्हारे घर के सामने मेरा घर और खिड़की में से मेरा तुम्हें झांकना, स्कूल भी साथ जाना और एक ही स्कूल और एक ही बेंच और एक ही लंच हुआ करता था। याद है जब भूल गए। हाँ पता है तुम्हारी ज़िद मुझसे बहुत दूर ले गई है तुम्हें। हाँ पता है कि तुम्हारी ज़िद मुझसे बहुत दूर ले गई है तुम्हें, लेकिन याद है या भूल गए तुम्हें आना था। बचपन बहुत अच्छा होता है जब दोस्त होते हैं। तुम बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्त कहूँ या दोस्त से बढ़कर ये अब समझ आता है। लेकिन एक ही बेंच हुआ करती थी, मैं और तुम हुआ करते थे, और माँ अलग हुई तो क्या हुआ, लेकिन कौन सी माँ कब लेकर आएगी ये डिसाइड तो तुम और मैं किया करते थे ना। हाँ, और लंच पूरा मेरा खा जाया करता था, तू मोटा जो था, तुझे हमेशा मेरा लंच खाना पसंद था। लेकिन एक बात मुझे आज भी परेशान कर रही है, इतना अच्छा था तू, फिर क्यों गया? क्यों ज़िद थी तेरी कि तुझे फ़ौज में जाना है? क्यों नहीं साथ रह के स्कूल कॉलेज, जब स्कूल साथ किया कॉलेज साथ किया, तो फिर क्यों ज़िद की तूने कि मुझे आर्मी में जाना है? याद है जब भूल गए वो दिन जब मैं गिरी थी और तूने संभाला था, मेरी ड्रेस ख़राब हो गई थी और तूने झाड़ा था। पता है ना, बहुत बहुत कमज़ोर हूँ मैं, बहुत जल्दी रो जाती हूँ और संभालता तू है, और फिर भी तू ऐसे छोड़कर चला गया क्यों? एक बार मुझे चोट लगी थी और तूने मलहम लगाया था, देख आज भी चोट लगी है, आ जाना। मैं ये सोच कर लिखी रही थी कि माँ आई और माँ ने ग्लास टेबल पर रखा और बोलने लगी कि बेटा सुप्रिया दूध पी लो। मैंने कहा हाँ माँ पी लूँगी, लेकिन आज माँ मेरे पास क्यों बैठी है? माँ तो दूध दे के चली जाती है ना, आज माँ इतनी बैठी क्यों है? ये सोच ही रही थी कि माँ ने बोला पता है बेटा। मैंने कहा हाँ माँ बताओ। माँ ने कहा कल ना अरुण आ रहा है। मैं खुशी के मारे पागल हो चुकी थी, तू 1 साल बाद लौट रहा था। सारी चीज़ें सोच ही रही थी, लिखी रही थी कि और कुछ याद आया जो आज तक नहीं कहा वो कह दूँगी। अब तो वो आ रहा है ना, सब कुछ बयां कर दूँगी। लफ्ज़ आज तक खामोश थे, अब तो लफ्ज़ों को खोल दूँगी। यही सोच रही थी मैं। एक बहुत अच्छा था तू, ये सोचते सोचते लिखी रही थी कि पता चला कि तू आ रहा है, तो उस खुशी में बस डायरी और पेन बंद किया और माँ को बोलिया, माँ को पकड़ा और कहा माँ सच में क्या वो आ रहा है? माँ ने मुस्कुरा के कहा हाँ, इतनी खुशी हो रही है? मैंने कहा बस ऐसे ही। माँ रूम से गई, मैंने रूम बंद किया और उसकी फेवरेट ड्रेस निकालने लगी जो तूने दिलाई थी। तुझे याद है या भूल गया? लास्ट टाइम जब तू गया था तूने मुझे वाइट कलर की कुर्ती और रेड कलर की लेगी दिलाई थी और चुन्नी भी तेरी पसंद की थी ना। आज फिर से मैंने वो निकाली है, फिर से मैं वो पहनूंगी। तू आ रहा है ना कल, इसी सोच में थी ना। पूरी रात नहीं सोई मैं, क्योंकि वो आ रहा था ना। बरसों बाद कोई लौट कर आए तो कितनी खुशी होती है, बस यही सोच रही थी आएगा वो। पूरी रात नहीं सोई, फिर से कलम और कागज़ निकाला और लिखने लगी। सुबह कब हुई पता नहीं चला, लिखते लिखते सुबह हो चुकी है, वो आ रहा है। मैं दरवाजे पर गई, उसकी फेवरेट ड्रेस पहनी थी, उसके फेवरेट कलर के झुमके भी पहने थे जो उसने ही दिलाए थे। तैयार थी, सर संवर की थी, दरवाजा तक रही थी कि आएगा वो। माँ ने पीछे से आवाज़ दी और कहने लगी क्या दरवाजे पे खड़ी हुई लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती, अंदर आ जाओ। मैं केवल पीछे मुड़ी रही थी और आई रही थी कि एक आहट आई। जहाँ सुनसान गली पड़ी थी वहाँ एक आहट आई। वहाँ देखा तो कुछ फौज के जवान आ रहे थे, 4 आगे थे और 4 पीछे थे। बीच में क्या है? ये बीच में क्या बॉक्स है? समझ नहीं आ रहा। मैं खड़ी थी, फिर रोंगटे खड़े हो रहे थे, ये है क्या? आया और मेरे जस्ट सामने वाले घर के आगे वो रख दिया गया। बैल बजाई, डोर बैल जब बजाई तब समझ आया। जब उसकी माँ निकल के आई तो बहुत रो रही थी। आर्मी की वर्दी उनके हाथों में थमाई, 2 लेटर थे जिसमें मेरा फेवरेट पेन भी था
जो मैंने केवल अरुण को दिया था, किसी और को नहीं, ये कहाँ से आया है, ये सोच रही थी। और वो लेटर के लिए उसकी माँ ने मुझे बुलाया, बेटा सुप्रिया इधर आना। मैं गई, मैं खामोश थी, मैं कहती तो कहती क्या। 2 लेटर थे, एक उनकी माँ का और एक मेरा भी लेटर उसने लिखा था। माँ का लेटर पढ़ा पहले, फिर मैंने अपना लेटर पढ़ा जिसमें वो चीज़ें भी लिखी थी तो उसने, मैं जो सोचती थी केवल वो भी सोचता था, वो भी कहना चाहता था, वो भी आज तक नहीं कह पाया। खामोशी थी, खामोशी ना वो बयां कर पाया ना मैं कर पाई। वो भी बहुत कुछ कहना चाहता था सुप्रिया तुम बहुत अच्छी लगती हो, हम बचपन से लेकर साथ रहे थे, मैं आऊँगा इस बार तो तुम्हें कह ही दूँगा, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सुप्रिया, आई लव यू सुप्रिया। थैंक यू।